हाल ही में हुई एक फेडरल डिजास्टर स्टडी से पता चला है कि कैलिफोर्निया की कुल इमारतों का 1/4 करीब 7 मीटर तक पानी में डूब जाएगा। आपको बिना किसी बाहरी मदद के करीब 1 महीने तक अपने दम पर ऐसे हालात से लड़ते रहने के लिए तैयार रहना होगा। बाढ़ का पानी आपके घर में घुस आएगा। जिंदा रहने के लिए आपको घर की छत पर चढ़ना पड़ेगा। आपको ताजा पानी और खुद के बचाव के लिए सिर छुपाने की जगह की जरूरत होगी। मेरी कार में एक इमरजेंसी किट है जो मेरी मॉम ने दी थी क्योंकि वो घबराई हुई हैं। मेरे पास पीने का ताजा पानी भी है और खाना भी है। हमें तो ये तक नहीं पता कि हमारी सरकार हमारी कोई मदद कर पाएगी भी या नहीं। एक आर्क स्टॉर्म के हमले का अंदेशा अगले 50 सालों के अंदर 10%, करीब 3,80,000 मौतें, 11,40,000 जख्मी और $725 अरब का नुकसान। एक आर्क स्टॉर्म कैलिफोर्निया के इतिहास के 1994 में आए सबसे विनाशकारी भूकंप नॉर्थरिज से 35 गुना ज्यादा महंगा साबित होगा। अगली दूसरी तबाही का अंदेशा इससे थोड़े ज्यादा लंबे वक्त पर लगाया जा रहा है। इसका विनाश इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। हम बाढ़ और सूखे के दौर को झेल चुके हैं। हम कुदरत की बेशुमार तबाही के गवाह बन चुके हैं, लेकिन हमारे अस्तित्व को खतरा आज भी बना हुआ है जो कभी भी ईश्वर का कहर बनकर हम पर टूट सकता है। आज वैज्ञानिक कुदरत की ताकतों की विनाशकारी क्षमता को माप सकते हैं और उन्होंने एक और टाइम बम का पता लगा लिया है जो लगातार टिक टिक कर रहा है और इसे किसी भी तरह रोक पाना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक असरकारी घटना है, बाकी सबके लिए ये है महाविनाश। उल्का पिंड के धरती से टकराते ही जिंदगी एक पल में खत्म हो गई थी। सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसा पहले भी हो चुका है और इसीलिए एस्ट्रोनॉमर मानते हैं कि ऐसा दोबारा भी होगा। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले हादसे हमारी धरती पर कहीं न कहीं दसियों या सैकड़ों हजार साल में एक बार होते हैं। ये कभी कभार ही होते हैं, लेकिन होते हैं जरूर। फ्लैगस्टाफ एरिजोना से 60 किलोमीटर पूर्व में उल्का के टकराने से बना 1200 मीटर चौड़ा गड्ढा 200 मीटर गहरा, उसका विस्फोट रेतीली जमीन से 50 मीटर ऊपर हुआ था। ये वाकया 50,000 साल पहले का है, लेकिन जो कुछ हुआ आज वैज्ञानिक उसका अंदाजा लगा सकते हैं। 50 मीटर चौड़ी लौह खनिज से भरी हुई अंतरिक्ष की चट्टान 10 मेगाटन के बम की ताकत से धरती से टकराई थी। उस टक्कर से अमेरिका की एक दिन की जरूरत के बराबर ऊर्जा पैदा हुई। वो 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराई। इस रफ्तार ने चट्टान के अंदर आवाज की तेजी पैदा कर दी। इसका नतीजा था एक ऐसा जबरदस्त विस्फोट जिसने जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना डाला। सवाल ये है कि जल्द ही आने वाले उस प्रलय के दिन की संभावनाएं क्या हैं? आप कुछ नहीं कर सकते, सच में आपका हाल बेहाल है। लोल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना। ब्रायन स्किफ उन उल्का पिंडों की तलाश में है जो हमारे ग्रह के लिए खतरा बन सकते हैं। इंसान की आंख से 1 लाख गुना ज्यादा संवेदनशील दूरबीन
रात को आकाश में उल्कापिंडों को तलाशती है। पृथ्वी के करीब ऐसे बेशुमार उल्कापिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और अक्सर वो पृथ्वी के करीब आ जाते हैं। ऐसे सभी बड़े उल्कापिंडों को हम पहचानते हैं, लेकिन कई छोटी छोटी उल्काएं भी हैं जो पृथ्वी से टकराकर गहरा गड्ढा बना देती हैं। ऐसे उल्कापिंडों की पहचान की जानी अभी बाकी है। गुरु और मंगल की कक्षाओं के बीच मौजूद उल्कापिंडों की पट्टी में अरबों चट्टानें हैं, जिनमें से कुछ अगर चावल के दाने के बराबर हैं, तो कुछ बहुत ही बड़े आकार की हैं। एरिज़ोना की जमीन से टकराने वाला पिंड छोटे आकार का था। बड़े पिंड अभी भी ताक में हैं। किसी भी पिंड का पता उसके प्रक्षेप पथ के जरिए टक्कर से कुछ महीनों पहले ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। आप इतना पता कर सकते हैं कि वो पृथ्वी के करीब है। ये फिल्म नहीं है कि तस्वीर देखी और कह दिया कि अरे ये तो अगले हफ्ते धरती से टकराएगा, इसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ करना होगा। असल में ऐसा होता नहीं है। भले ही हम आने वाले खतरे की सही सही जगह का पता ना लगा पाएं, लेकिन जो हो चुकी हैं, उन टक्करों की जगहों के निशान हमें मिल चुके हैं। दशकों तक आकाश को परखने के बाद आज एस्ट्रोनॉमर्स संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। आज पैदा हुए बच्चे की एक बड़े पिंड की धरती से हुई टक्कर को देखने की संभावना 20 में से 1 है। हो सकता है 150 मीटर तक का एक ऐसा पिंड इस वक्त धरती की तरफ बढ़ रहा हो। निशाने पर है वॉशिंगटन डीसी। 8:55 सुबह। आने वाले खतरे की पहली पहचान होगी आकाश में सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज जलती हुई एक रोशनी का नजर आना। इसकी सीध में है सरकार का केंद्र और 12वें रास्ते पर मौजूद कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। इसकी जद में आने वाली हर एक चीज का धमाके की वजह से पूरी तरह से चकनाचूर होकर खत्म हो जाना तय है। सड़कें, पुल, ये सभी चीजें, अस्पताल, इनमें से कोई भी चीज बच नहीं पाएगी। 5 किलोमीटर के दायरे में इस्पात के ढांचे पर खड़ी बहुमंजिली इमारतें तक ढह जाएंगी। मकानों और छोटी इमारतों के आकार की चट्टानें टक्कर की वजह से बने गड्ढे से निकलकर आसपास के सारे इलाकों में बिखर जाएंगी। इस तबाही की संभावनाएं हमारे बच्चों के जीवन काल में 20 में से 1। अंदाजन 60,000 मौतें, 2 लाख जख्मी और $50 अरब का नुकसान। असली खतरा उल्कापिंड की टक्कर से ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगला खतरा यही हो। चूंकि दुनिया के खात्मे का तीसरा परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है, इसलिए ये ज्यादा मौतें और तबाही लेकर आएगा। हमारा उर्वर नीला ग्रह खूबसूरती, रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन इसका 4.5 अरब सालों का इतिहास जबरदस्त हिंसा और विनाश का गवाह है। उल्काओं का टकराना, हिमयुग, बड़े पैमाने पर जीवों का खात्मा, डायनासोर, मेमथ, डोडो, इन जैसी कई प्रजातियों का एकदम सफाया, और यहां लंबे वक्त तक कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, यहां तक कि हम भी नहीं।